स्पीति नामक नगरी में नृत्य करने के बाद बोबो थककर चकनाचूर हो चुकी थी। बोबो वापस अपने विश्राम स्थल माया नगरी में गहन निद्रा में चली गई। हिमाचल में आपदा आई और प्रजा ने बोबो को याद किया, परंतु बोबो को गहरी निद्रा से जगा पाना संभव नहीं था। तभी मामा ने हुंकार लगाई और बोबो की निद्रा खुल गई। आखिरकार 5 दिन बाद जब बोबो माया नगरी में निद्रा से जागी तो प्रजा की चीख पुकार सुनाई दी। बोबो ने ऊंचे स्वर में कहा, घबराओ मत, मेरा रथ निकल चुका है। बोबो के दर्शनों के लिए प्रजा का मन हर्षोल्लास से भर गया। बोबो देवभूमि में प्रकट हुई, किंतु अंधेरे से निकलने के बाद बोबो की आंखें उजाला सहन न कर पाई। बोबो ने दूसरे लोक से मंगवाई हुई काली ऐनक से अपने नैनों को छुपा लिया और उजाले से बचा लिया, लेकिन साथ ही काली ऐनक ने प्रजा का दर्द भी अदृश्य कर दिया। अब बोबो दर्द नहीं देख पा रही थी तो उन्होंने मन की आंखों से देखने की कोशिश की और उन्हें नज़र आया कि महाराजा ने प्रजा की भलाई के लिए जो भी सहायता भिजवाई थी वो विरोधियों के पेट में जा चुकी है। बोबो ने प्रजा से कहा कि मैं फिर से सहायता मंगवाऊंगी, मगर वो भी विरोधियों के पेट में चली जाएगी। बात यहीं नहीं रुकी। रोती बिलखती प्रजा के बीच हंसते मुस्कुराते बोबो ने अपने असंतुलित मस्तिष्क का परिचय दिया। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है। बोबो ने कह दिया, तुम्हारा सहारा बनना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। मैं पहुंच तो जाती हूं, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है। मेरा काम केवल राजमहल में बैठना है। तुम्हारी पुकार पर मैं प्रकट तो हो गई, किंतु मैं तुमसे ज्यादा असहाय हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं। बोबो के मुंह से झरते फूलों की गंध से मामा विचलित हो उठे। मामा समझ गए कि इतने वर्षों से उनकी तपस्या बोबो ने कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दी है। मामा के गले तक आते आते अपशब्द बस मुंह से बाहर नहीं निकल पाए। वो महाराजा को दिए हुए अपने वचनों के कारण बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। अब बोबो फिर से वापस माया नगरी लौट जाएंगी और अपनी बची हुई निद्रा पूरी करेंगी। देवभूमि रोती रहेगी, बिलखती रहेगी और सोचती रहेगी कि बोबो को निद्रा से जगाया ही क्यों था।